तो चलिए आज बात करते हैं एक स्टॉक के पूरे सफर की। मतलब ये बनता कहाँ है और फिर उस बाजार तक कैसे पहुंचता है जहां इसकी कीमत हर रोज ऊपर नीचे होती है। आइए इस पूरी कहानी को ना जरा आसान भाषा में समझते हैं। सर, ये सवाल मन में आता है ना, कि ये जो हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, आखिर ये आता कहाँ से है? मतलब क्या ये बस ऐसे ही बन जाता है? जी नहीं, इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि एक पूरी सोची समझी प्रक्रिया है। और देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक जरूरत से होती है। जरा सोचिए, एक कंपनी है, उसके पास एक जबरदस्त आइडिया है, वो कुछ बड़ा करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है। पर इन सबके लिए क्या चाहिए? पैसा, कैपिटल। बस समझ लीजिए, यहीं से सारी कहानी की नींव रखी जाती है। तो चलिए सबसे पहले इसी स्टार्टिंग पॉइंट को पकड़ते हैं कि आखिर एक स्टॉक को बनाने की जरूरत पड़ती ही क्यों है। देखिए, कोई भी कंपनी हो, उसे अगर कोई नई फैक्ट्री लगानी है या कोई नई टेक्नोलॉजी लानी है या फिर अपना बिजनेस दूसरे देशों में फैलाना है, हर बड़े काम के लिए फंड्स तो चाहिए ही। और पैसा जुटाने की यही जरूरत है जो असल में पूरे शेयर बाजार के इंजन को चलाती है। अच्छा, तो ये तो साफ हो गया कि कंपनी को पैसा चाहिए, पर सवाल ये है कि ये पैसा आएगा कहाँ से? और यहीं पर सीन में एंट्री होती है प्राइमरी मार्केट की। कह सकते हैं ये वो जगह है जहां एक स्टॉक असल में पैदा होता है। इसे अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहां कंपनी पहली बार, आई रिपीट, पहली बार अपने नए नए शेयर्स सीधे इन्वेस्टर्स को बेचती है और उनसे पैसा उठाती है। क्योंकि ये पहली बार होता है, इसीलिए इसका नाम प्राइमरी मार्केट है। और प्राइमरी मार्केट का सबसे फेमस, सबसे चर्चित इवेंट कौन सा है? आईपीओ। ये नाम तो सबने सुना ही होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई भी प्राइवेट कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा जुटाने के लिए अपने शेयर्स जारी करते हैं, तो उसे ही आईपीओ कहते हैं। अब ये आईपीओ कोई एक दिन का खेल नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। जैसा यहाँ दिख रहा है, कंपनी पहले एक्सपर्ट्स को हायर करती है, जिन्हें मर्चेंट बैंकर कहते हैं। फिर मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी से मंजूरी लेती है। उसके बाद ही इशू आम निवेशकों के लिए खुलता है, शेयर्स अलॉट होते हैं और आखिर में जाकर वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता है। मतलब एक पूरा सिस्टमैटिक तरीका है ये। और हाँ, इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट होता है, प्रॉस्पेक्टस। इसको आप कंपनी की जन्म कुंडली समझ सकते हैं। इसमें कंपनी के बारे में सब कुछ होता है, उसका बिजनेस क्या है, उसके फाइनेंस कैसे हैं, और सबसे जरूरी, उसमें निवेश करने में रिस्क क्या क्या हैं। इसलिए कहते हैं कि किसी भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले प्रॉस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो आईपीओ के जरिए स्टॉक का जन्म तो हो गया, वो दुनिया में आ गया, लेकिन अब इसकी आगे की जिंदगी कहाँ बीतेगी? इसकी रोज की खरीद बिक्री कहाँ होगी? इसके लिए अब हमें समझना होगा सेकेंडरी मार्केट को। मार्केट असल में वो जगह है जिसे हम और आप रोज स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं, जैसे अपना एनएसई या बीएसई। यहाँ पर कंपनी का रोल खत्म हो जाता है। यहाँ पर निवेशक आपस में एक दूसरे से उन शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं जो पहले ही प्राइमरी मार्केट में आ चुके हैं। फिर दोनों में सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल फर्क क्या हुआ? वो है पैसे का फ्लो। प्राइमरी मार्केट में जब शेयर बिकता है तो पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जब कोई शेयर खरीदता है या बेचता है तो पैसा एक इन्वेस्टर की जेब से निकलकर दूसरे इन्वेस्टर की जेब में चला जाता है। कंपनी को इससे डायरेक्ट कोई पैसा नहीं मिलता। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी को एक ही जगह समेट देती है। प्राइमरी मार्केट मतलब नई सिक्योरिटीज, पैसा सीधा कंपनी को, उदाहरण के लिए आईपीओ। और सेकेंडरी मार्केट मतलब पुरानी, पहले से मौजूद सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग, पैसा एक निवेशक से दूसरे निवेशक को, जैसे एनएसई बीएसई पर होने वाली रोज की ट्रेडिंग। ये फर्क समझना ही सबसे जरूरी है। तो सेकेंडरी मार्केट करता क्या है? इसके 3 बहुत बड़े काम हैं। पहला, ये लिक्विडिटी देता है। मतलब अगर आपके पास शेयर हैं तो आप जब चाहें उन्हें बेचकर कैश ले सकते हैं। दूसरा, यहीं पर शेयर की सही कीमत तय होती है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। और तीसरा, शेयर का भाव एक तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस का आईना बन जाता है। और आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी ने तो कमाल ही कर दिया है। सोचिए, एक ट्रेड होता कैसे है? हम अपने फ़ोन के ऐप से बस एक बटन दबाते हैं, ऑर्डर सीधा एक्सचेंज पर जाता है, वहाँ एक खरीदने वाले को बेचने वाला मिलता है और पलक झपकने से भी कम टाइम में, मिली सेकेंड्स में ट्रेड पूरा हो जाता है ना कमाल की बात? लेकिन एक बात है, ट्रेड तो मिली सेकेंड में हो जाता है,
पर शेयर का डीमैट अकाउंट में आना और पैसे का सेलर के अकाउंट में जाने का जो असली प्रोसेस है, जिसे सेटलमेंट कहते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। इंडिया में अब ये T+1 नियम पर चलता है, मतलब ट्रेड होने के ठीक अगले वर्किंग डे तक सब कुछ सेटल हो जाता है। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा सिस्टम जहां करोड़ों का लेन देन हो रहा है, ये इतने भरोसे के साथ चलता कैसे है? इसके पीछे कुछ बहुत जरूरी संस्थाएं हैं जो इस पूरे सिस्टम के गार्डियंस यानी संरक्षक की तरह काम करते हैं। इस पूरे इकोसिस्टम में कई बड़े प्लेयर्स हैं। सबसे ऊपर है सेबी, जो मार्केट का रेफरी है, जो नियम बनाता है। फिर आते हैं स्टॉक एक्सचेंज जैसे NSE और BSE, जो खेलने का मैदान है। फिर है ब्रोकर्स, जो मार्केट तक पहुंचने का दरवाज़ा है। और आखिर में है डिपॉजिटरीज, मतलब CDSL और NSDL, जो हमारे शेयर्स के लिए एक डिजिटल तिजोरी का काम करते हैं। और इन सब में सेबी का रोल सबसे ज़्यादा अहम है। इसका बस एक ही मिशन है, ये पक्का करना कि मार्केट में सब कुछ फेयर तरीके से हो, कोई भी धोखाधड़ी ना कर पाए, और सबसे ज़रूरी, हम जैसे छोटे बड़े सभी इन्वेस्टर्स का पैसा सुरक्षित रहे और उनके हितों की रक्षा हो। तो अब तक हमने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट्स को समझ लिया है। अब आखिर में ये देखते हैं कि ये दोनों बाजार इतने ज़रूरी क्यों हैं, ना सिर्फ एक दूसरे के लिए बल्कि पूरी इकोनॉमी के लिए। इसे एक डुअल इंजन वाली गाड़ी की तरह समझिए। प्राइमरी मार्केट वो इंजन है जो कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए फ्यूल यानी पैसा देता है, और सेकेंडरी मार्केट वो इंजन है जो इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी देता है, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को कभी भी कैश में बदलने की आज़ादी। सच तो ये है कि एक इंजन के बिना दूसरा अधूरा है। तो अगर इस पूरी चर्चा का सार एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, एक मार्केट यानी प्राइमरी मार्केट एसेट को बनाता है, और दूसरा मार्केट यानी सेकेंडरी मार्केट उसे कीमत और एक जिंदगी देता है। और ये जानना सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए नहीं है, किसी भी इन्वेस्टर के लिए मार्केट में कदम रखने से पहले इस बुनियादी फर्क को समझना पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। इसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। तो हमने ये तो समझ लिया कि मार्केट काम कैसे करता है, स्टॉक आता कहाँ से है, बिकता कहाँ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है। आखिर किसी स्टॉक की कीमत ऊपर या नीचे जाती क्यों है? क्या चीज़ें हैं जो इसे ड्राइव करती हैं? खैर, ये एक अलग और बड़ी कहानी है जिस पर शायद फिर कभी बात करेंगे। तो चलिए